तुम्हारे अंगराहों के बनी जीवन की साथी में, बनी जीवन की साथी में वचन अपना निभाओगे, वचन दो साथ जब साथे तुम्हारे अंगराहों। औरत जी, रोशनी अपना पहला वचन आपसे मांग रही है और क्या कहती है? करो व्रत और उद्यापन, अगर तीरथ में जाना है। आप कोई भी व्रत करें या कोई भी उद्यापन करें या कोई भी तीर्थ यात्रा पर जाएं तो मुझे अवश्य साथ लेकर जाना। करो व्रत और उद्यापन, अगर तीरथ में जाना है तो मेरी सहमति होगी, मुझे भी साथ लेना है, मुझे भी साथ लेना है। पड़े संकट अगर कोई, पड़े संकट अगर कोई तो मिलकर मैं उठाऊंगी, वचन दो साथ जब स्वामी तुम्हारे अंगराहों। दूसरा वचन मांग रही है रोशनी जी आपसे और क्या कहती हैं? करोगे हवन देवों का या पितरों का श्राद्ध करना। आप आज के बाद कभी भी कोई भी देवता का हवन करें या पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन कराना हो, पितरों का श्राद्ध करना हो तो उसमें मेरी राय अवश्य ले लेना, क्योंकि मैं आपको जो भी राय दूंगी वो बिल्कुल सटीक दूंगी। क्या कहती हैं? करोगे हवन देवों का या पितरों का श्राद्ध करना तो मेरी सहमति होगी, मुझे भी साथ ले करना, मुझे भी साथ ले करना। अगर कोई भूल भी होगी, ओ अगर कोई भूल भी होगी तो रास्ता मैं बताऊंगी, वचन दो साथ जब सामे तुम्हारे अंगराहों। तीसरा वचन रोशनी जी आपसे मांग रही है और क्या कहती हैं? करो परिवार के हित में पशुपालन अगर स्वामी। कह रही है रोशनी जी कि आज के बाद में आप कभी भी कोई पशु का पालन करें तो उसमें भी मेरी सहायता लेना, यदि कोई व्यापार भी करें तो उसमें भी मेरी सहायता लेना। क्यों? क्योंकि पूर्व समय की जो मैंने आपको बात बताई, भगवान शंकर और माता पार्वती का प्रसंग, उस समय पर सभी लोग जो यात्रा करते थे वो पशु के द्वारा ही करते थे। कोई बैलगाड़ी से जा रहा था, कोई घोड़ा गाड़ी से जाता है, कोई ऊंट गाड़ी से जाता था। लेकिन आज के परिवेश में इसका अर्थ है कि कोई मर्सिडीज खरीदें या कोई ऑडी गाड़ी लें, कोई भी गाड़ी आप अपने लिए व्हीकल खरीदें तो उसके लिए पहले इनसे राय मशवरा अवश्य कर लें। क्या कहना चाहती हैं? तो मुझको पूछ कर करना, तो मुझको पूछ कर करना। अगर उलझन कोई आए, अगर उलझन कोई आए तो रास्ता मैं बताऊंगी, वचन दो साथ जग स्वामी तुम्हारे अंगराहों। चौथा वचन क्या कहती है? किया अब तक जो कुछ भी ना घर पर भेद बतलाया, आज से जो कुछ मुझे सब कुछ बताना है, मुझे सब कुछ बताना है। क्या है कहने का भाव? अभी तक आपने अपने कुंवारे लाइफ में
बैचलर लाइफ में जो भी कोई कार्य किया हो, कुछ कार्य ऐसे भी हो सकते हैं जो घर पे नहीं कहे हों, जो मम्मी की निगाह में हो नहीं कि हमारे साथ क्या क्या गलतियां हुई हैं, है ना। कभी कॉलेज टाइम में स्कूल जाना हुआ, कॉलेज जाना हुआ और यार दोस्तों के साथ प्रॉमिस हो गया कि आज कॉलेज को डंप करो, पिक्चर देखने चलते हैं या क्रिकेट खेलने चलते हैं। जब घर पे लौट के आए, मम्मी ने पूछा गौरव इतनी लेट हो गई, कहाँ गए थे? कि मम्मी आज एक्स्ट्रा क्लासेस थी इसलिए लेट हो गया। झूठ बोल दिया। लेकिन आज से आप बैचलर नहीं हैं, आपका आज से घर पे कोई इंतजार कर रहा होगा, है ना। तो आज से आप पूरे दिन में जो भी क्रियाकलाप करेंगे उसकी शाम को आके रिपोर्ट रोशनी के पास लिखा दीजिए कि आज हमने क्या क्या किया। कोई भी बात छुपाएंगे नहीं। और जब आप मुझे अपनी छोटी छोटी बातों में शेयर करेंगे तो मैं क्या करूंगी? करूंगी सेवा से सबकी, आपके परिवार की सेवा मैं तन मन से करूंगी। करूंगी सेवा मैं सबकी और इस घर को बनाऊंगी वचन को साथ जग स्वामी पांचवा वचन मांग रही है रोशनी जी आपसे, क्या कहती हैं? बबल हो और बनाओगे तो ही मंदिर या घर अपना बनाना है। तो मेरी सहमति होगी, मुझे भी साथ लेना है, मुझे भी साथ लेना है। कभी किसी धर्मार्थ कार्य के लिए किसी मंदिर का निर्माण करें या किसी धर्मशाला का निर्माण करें, कोई अपना घर ही बनवावे तो उसमें भी आपको मेरी राय अवश्य लेनी होगी। क्या कहना चाहती हैं? अगर कोई कमी होगी, अगर कोई कमी होगी तो उसको मैं बताऊंगी वचन को साथ जब सामने छठवां वचन मांग रही है रोशनी जी आपसे, गौरव जी। साल के 3 मौसम है, ऋतु है उसमें आती है, तो हर मौसम की वस्तु भी मुझे ला करके देनी है, मुझे ला करके देनी है। समझ में आया क्या मांगा? बताता हूँ। एक साल में कितने मौसम आते हैं? 3। कितने आते हैं? अभी आप 4 बोल रहे हैं। कितने मौसम होते हैं? 4 या 3? 3। मैं कहता हूँ 4 ही होते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा और चौथा प्यार का मौसम, है ना। 3 ही मौसम होते हैं और इन 3 मौसम में 6 ऋतुएं आती हैं। तो इनका कहने का भाव क्या है कि हर मौसम के अनुकूल आज से मेरे पहनने ओढ़ने की व्यवस्था, मेरे खाने पीने की व्यवस्था, मेरे घूमने फिरने की व्यवस्था आपको करनी होगी। अभी तक हम भी कुंवारे थे, पिता के घर में रहते थे, पिताजी सब देखभाल करते थे। वो जिम्मेदारी आज से आपको निभानी होगी। और जब आप मेरी छोटी छोटी जरूरतों को भी पूरा करेंगे तो मैं आपके लिए क्या कुछ ना कर जाऊं? क्या करूंगी? आपके हित में हे स्वामी, आपके हित में हे स्वामी, मैं अपना घर भुलाऊंगी वचन को साथ जब स्वामी तो हमारे अंग आऊंगी। 7वां वचन रोशनी जी आपसे 7वां वचन मांगने जा रही है। अपने वचनों की लिस्ट में इसको मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट वचन। तो जरा गौर से सुनिए क्या है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ जी। पकड़ कर हाथ धोने मुझे पत्नी बनाया है। अभी अग्नि के फेरे देने से पहले आपने इनका हाथ पकड़ा, है ना। किस रूप में पकड़ा? पत्नी के रूप में पकड़ा। आपने जो इनविटेशन कार्ड होता है ना, उस पे लिखा देखा होगा पानी ग्रहण संस्कार रात्रि बेला। वरमाला दी गई, बारात का स्वागत हो गया, प्रीति भोज हो गया,
विदाई भी होने वाली है थोड़ी देर में। ये पाणी ग्रहण संस्कार कब हो गया क्या पता चलता है? जो आपने हाथ पकड़ा परिक्रमा देने से पहले, उसी को कहते हैं पाणी ग्रहण संस्कार। अर्थात पाणी मीन्स हाथ, ग्रहण करना मतलब स्वीकार करना। आपने रोशनी जी का हाथ पत्नी के रूप में स्वीकार किया है, तो आज से पत्नी के भाव से सिर्फ रोशनी जी को ही देखेंगे, इधर उधर ताक झांक बंद। आज से यदि आपके सामने आपसे कोई बड़ी स्त्री आ जाए तो उसको माता के समान देखना। आपके समान उम्र की कोई स्त्री आपके सामने आए तो उसको बहन के समान देखना। आपसे कम उम्र की यदि कोई स्त्री आपके सामने आए तो उसे पुत्री के समान देखना। पत्नी के दृष्टि से सिर्फ रोशनी जी को ही देखेंगे। ये वचन है सातवां। और क्या कहती है रोशनी? पकड़ के हाथ जो मेरा मुझे पत्नी बनाया है, तो पत्नी भाव हो मुझ में, न देखोगे किसी को भी, न देखोगे किसी को भी। वचन अपना निभाओगे, वचन अपना निभाओगे, तो बाहे अंत आओगे। वचन तो साथ जब स्वामी, तो बाहे अंत आओगे। वचन तो साथ जब स्वामी, तो बाहे अंत आओगे। अब यहाँ पर मैंने जैसे कहा था, वगैरह जला दो, बदबू आती है। जैसा मैंने कहा था कि भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के समय का यह प्रसंग है। भगवान शंकर ने तो सातों वचन एक साथ दे दिए, हल्के हल देते चले गए, क्योंकि वो तो भोले भंडारी हैं। लेकिन यहाँ पर भोले भंडारी नहीं बैठे, यहाँ पर बैठे हैं गौरव जी। तो जब रोशनी जी उठ करके इनके वाम अंग में आने को हुई तो उन्होंने कंधे पे हाथ देकर रोक दिया। अपना हाथ रखिए इनके कंधे पर, डरे नहीं, करंट नहीं मारेगा, आराम से रखो अपना ही सामान इधर इस वाली कंधे पर। हाँ जी, ये ठहरिए, आपने हमसे 7 वचन मांगे हैं तो कुछ हमारे प्रति आपका कर्तव्य है कि नहीं? रोशनी जी बोली, क्या प्रभु क्या सेवा चाहिए? बोले कि हमको आपसे चाहिए 14 वचन। कितने? 14। तो यहाँ पर रोशनी जी आपसे निवेदन करती है कि हे प्रभु, हम तो आपसे आधी शक्ति हैं, है ना? पति पत्नी का जो जीवन होता है अर्धनारीश्वर स्वरूप का जीवन होता है, आधा पुरुष और आधी स्त्री। हम तो आपकी आधी शक्ति हैं, तो आप हमसे दूने वचन क्यों मांग रहे हैं? आधे मांगिए ना। तो 7 के आधे होते हैं 3.5, आधे को भी पूरी ही संज्ञा दी गई है, अर्थात 4 वचन यहाँ पर आपके द्वारा से मांगे जाते हैं। वो 4 वचन अब रोशनी जी को गौर से सुनते हैं कि गौरव जी उनसे क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी। मेरा पहला वचन यही, सुंदर सुनना करेगा। मेरा पहला वचन यही, सुंदर सुनना करेगा। मेरे बंधु नौका करना, सदा उचित आदर सम्मान। मेरे बंधु नौका करना, सदा उचित आदर सम्मान। मेरा पहला वचन यही, सुंदर सुनना करेगा। क्या कहने का भाव है कि आज से आपको रोशनी जी मेरे परिवार के सभी लोगों का यथा योग्य विनय एवं सत्कार करना होगा। पहला वचन। दूसरे वचन में गौरव जी क्या कहते हैं? मेरी आज्ञा है नित व्रत की, ज्ञान सहित मन में धरना। मेरी आज्ञा है नित व्रत की, ज्ञान सहित मन में धरना। नहीं टालना कभी भूल से, नहीं प्रमाद कभी करना। नहीं डालना कभी भूल से, नहीं प्रमाद कभी
करना, मेरा दूजा वचन यही है, सुंदर सुनना ये करेगा। क्या कहा? गौरव जी रोशनी जी से कहते हैं कि आपको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा ताकि मेरे घर में अनुशासन बना रहे। और तीसरे वचन में क्या कहते हैं गौरव जी? बंधो मित्र का हो यदि मेरे घर आना, अतिथि देसी बंधु मित्र का हो यदि मेरे घर आना, तेरा भोजन पान प्रेम से दुख का भाव नहीं लाना, तेरा भोजन पान प्रेम से दुख का भाव नहीं लाना। क्या कहना चाहते हैं? वचन यही सुंदर सुनना ये करेगा। कि मेरे घर पर यदि मेरे पीछे से मेरा कोई मेहमान आए, मेरे कोई मिलने वाला आए और मालूम पड़ा आप अपने मायके में फोन पर बात करने में मन को लगाए हुए हैं और वो घर की डोरबेल बजा बजा के चला जाए, आप ध्यान ही ना दें, ऐसा कोई काम नहीं करना। आज से जो भी मेरा मेहमान आएगा, आपका प्रथम कर्तव्य है उसको उसकी जैसा उसका रेस्पेक्ट उसको चाहिए उसके हिसाब से विनय अतिथि सत्कार आपको करना होगा। उसके खान पान की जलपान की व्यवस्था आज से आपको ही करनी होगी, है ना। और चौथे वचन में क्या कहते हैं गौरव जी? हर संबंधी बातें मुझसे गुप्त कभी भी मत रखना, हर संबंधी बातें मुझसे गुप्त कभी भी मत रखना, सुख दुख साथी समझ सदा ही प्रेम सहित मुझसे कहना, सुख दुख साथी समझ सदा ही प्रेम सहित मुझसे कहना, मेरा चौथा वचन यही है, सुंदर सुनना ये करेगा। क्या कहा चौथे वचन में गौरव जी रोशनी जी? मेरे संबंध की कोई भी बात जो रोशनी जी आपकी निगाह में आई हो और उस बात को आप मेरे से शेयर करने से पहले अपने मायके में फोन करके कभी मत कहना। आपको जो भी बात करनी है पहले आप मुझसे बात करें, उसके बाद में कहीं भी आप सूचना दे सकते हैं। ये 4 वचन गौरव जी ने आपसे मांगे हैं और गौरव जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं कि आदौ धर्म धरा कुटुंब सुखता, निष्ठा प्रिया भाषिणी, क्रोधालस्य निवारिका निषिदिनी, आज्ञानुगा वर्धिनी। आदौ धर्म धरा, अभी तक रोशनी जी आपने अपने पिता के घर में जो भी रीति रिवाज धर्मों का पालन किया हो, लेकिन आज से आपको हमारे परिवार के रीति रिवाजों का पालन करना होगा। कुटुंब सुखदा, मेरे परिवार की मेरे कुटुंबियों के सुख की कामना करनी होगी। निष्ठा प्रिया भाषणी, सभी से मीठा बोलना होगा। क्रोध आलस्य निवारिका, यदि आपने अपने पिता के घर में कभी क्रोध किया हो, कभी आलस किया हो, तो उसको वहीं पर छोड़ देना। गौरव जी के यहाँ क्रोध और आलस के लिए कोई स्थान नहीं है। और यदि मेरे चित्त के अनुसार आप चल सकें तो आपका मेरे वामंग में स्वागत है। अब आप दोनों अपना अपना सीधा हाथ अग्नि के सामने करिए। अग्नि के सामने अपना अपना हाथ करें और आप दोनों बोलिए। अब एक दूसरे की तरफ देखिए और 3 बार बोलिए, हमें अपने वचन, हमें अपने वचन स्वीकार हैं, हमें अपने वचन स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। तो लीजिए जोरदार तालियों बजा दीजिए और वर वधू ने इस चीज को स्वीकार किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल
आइए थोड़ा सा, बैठिए और रोशनी घोटू के बल बैठ जाइए और रोशनी जी के सीधे पैर का अंगूठा पकड़ करके 7 बार इन हीरों की ढेरियों पर छुआ दीजिए। उधर से क्रम से छुआइए। ओम यम नाद्युक्ते एक में विष्णुवे नमः, दूजे में विष्णुवे नमः, तीजे में तृतीये में विष्णुवे नमः, चतुर्थ में विष्णुवे नमः, पंचमे विष्णुवे नमः, षष्ठ में विष्णुस्त्वानयतुः, सप्तमे विष्णुस्त्वानयतुः। देखिए, जो थोड़ी देर साथ चले, जो थोड़ी देर साथ चले वो साथी कहलाता है, और जो अपने जीवन साथी का पांव पकड़ के साथ चलाए, पैर के अंगूठे पकड़कर साथ चलाए, वो जीवन साथी कहलाता है। आज से आप दोनों का अटूट संबंध प्रारंभ होता है। आप दोनों अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे। आपको रोशनी जी इधर आना है और गौरव जी आपको उधर जाना है। हाथ हाथ तेरे हाथ मेरा कोई का हाथ तेरे हाथ मेरा कोई नहीं कोई का साथ रहेंगे साथ जन्म तक आओ ये खाए कसम साथ रहेंगे साथ जन्म तक आओ ये खाए कसम। और क्या कसम खानी है? तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है ओ छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक मरते दम नहीं अगले जन्म तक अगले जन्म नहीं सात जन्म तक सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी मरते दम तक। तो ये साथ और ये हाथ कभी अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ एक दूसरे को यह वचन देना है आप दोनों को। सुमंगली नियम आ रहा है। तुम्हारी नजरों ने हमको देखा अजब सी चाहत झलक रही है तुम्हारी नजरों ने हमको देखा अजब सी चाहत झलक रही है तुम्हारी नजरों ने हमको देखा अजब सी चाहत झलक रही है तुम्हारी नजरों ने हमको देखा अजब सी चाहत झलक रही है तुम्हारी नजरों ने हमको देखा अजब सी चाहत झलक रही है तुम्हारे होठों की सुर्खियों तुम्हारे होठों की सुर्खियों ने वफा की शबनम झलक रही है तुम्हारी नजरों ने हमको देखा अजब सी चाहत झलक रही है तुम्हारी नजरों ने हमको देखा अजब सी चाहत झलक रही है। कसम खुदा की यकीन कर लो कसम खुदा की यकीन कर लो कभी न होगा कोई हमारा न देखी ऐसे टूट पकड़े न देखी ऐसे हाथ पकड़े हमारी नीयत महल करी तुम्हारी
अजब सी चाहत झलक रही तुम्हारी नजरों में हमको देखा अजब सी चाहत झलक रही है। आइएगा बड़ी सुंदर। अब वर राजा कन्या की मांग में 3 बार सिंदूर का दान करेंगे और सिंदूर भरकर उसे अखंड सौभाग्य देंगे। सिंदूर आ रहे हैं दोनों में अपने पास हो तो करवाओ इसको लेफ्ट हैंड में रखेंगे और देखिए गौरव जी इस तरीके से हाथ कंधे पे हाथ रखेंगे वाला इसमें रखिए। ये दोनों पकड़ा दीजिए रोशनी जी के हाथ में यहाँ पर। हाँ जी घूंघट की आड़ में दिलबर रहता है जब तक ना पड़े साजन की नजर जब तक ना पड़े साजन की नजर जिंदा अधूरा रहता है घूंघट की आड़ में दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का दिलबर का ओ घूंघट की आड़ में रहता है जब तक ओ जब तक ना पड़े साजन की नजर जब तक ना पड़े साजन की नजर जिंदा अधूरा रहता है घूंघट की आड़ में दिलबर का 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 आइएगा दूल्हे राजा और दुल्हन की जोड़ी बड़ी सुंदर जोड़ी है। आइएगा बड़ी सुंदर भाव से दर्शन करते हैं और कहा भी है सहनाइयों की ये सदा कह रही है खुशी की मुबारक ये घड़िया आ गई है सजी सुर्ख जोड़े में चांद सितारों जमी पे पलक से और परियां आ गई है। और मैं चाहूंगा जो लड़की वाले हैं और लड़का वाले हैं अपने अपने के लिए दो तारीख के साथ में और झूमते हुए एंजल करते हुए चलेंगे कहते हुए चलेंगे